हेलो स्टूडेंट्स आज हम वर्कशीट नंबर 70 सोल्व करेंगे। और आज की जो वर्कशीट है उसमें राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग दी गई है। ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम में आएगी और दोनों टोटल 18 मार्क्स की आपके एग्ज़ाम में होगी। जब भी आप डायरी एंट्री या स्टोरी राइटिंग लिखो तो आप लोगों को पास्ट टेंस में ही लिखनी होगी, इसलिए आप पास्ट टेंस का ज़्यादा प्रैक्टिस करो और 10 से 15 वर्ब की फॉर्म भी डेली याद कर लिया करो ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। तो पहले देखते हैं आज की जो डायरी एंट्री वो क्या है। इमेजिन यू आर प्रशांत फ्रॉम आ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक वेदरिंग द स्ट्रॉम इन एरसमा। इमेजिन करो तुम प्रशांत हो, तुम्हारी टेक्स्ट बुक की जो स्टोरी तुमने अभी पढ़ा था एक चैप्टर वेदरिंग द स्ट्रॉम इन एरसमा में, यू हैव जस्ट अराइव्ड बैक टू योर विलेज एंड फाउंड योर फैमिली अलाइव एंड सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर। तुम अभी अपने गांव लौटे हो और अपनी फैमिली को जिंदा और सुरक्षित देखकर खुश हो। राइट ए डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग व्हेन यू सॉ देम सेफ। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है उनको देख के, सेफ देख के, जो आपको फीलिंग हो रही है उसके बारे में। यू कैन आल्सो राइट अबाउट हाउ यू फेल्ट आफ्टरवर्ड लुकिंग एट द लिविंग कंडीशन इन एंड अराउंड द शेल्टर। और आप अपनी जो आपने कंडीशन देखी है जो शेल्टर है उसके आसपास और उसके अंदर में, उसके ऊपर भी आप उसको भी आप अपनी डायरी एंट्री में लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे डायरी देखते हैं। सबसे पहले जब भी डायरी एंट्री लिखोगे तो प्लेस लिख देना, उसके बाद डेट, डे एंड टाइम, फिर लिखते हैं हम डियर डायरी। उसके बाद शुरू करते हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1999 ए साइक्लोन दैट हिट अरसमा killed thousands of people and destroyed hundreds of villages। 27 अक्टूबर 1999 को जो साइक्लोन आया था एरसमा में, उसने हजारों लोगों को मार दिया और सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया। फॉर टू ड्रेडफुल नाइट्स, ये फॉर टू ड्रेडफुल नाइट्स आई वॉज ट्रैप्ड एंड अलोन इन इनएक्सेसिबल प्लेस। 2 रातों तक मैं भी एक अनजान जगह पे रहा। ऑन द थर्ड डे आई डिसाइडेड टू गो टू माई विलेज, और तीसरे दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने गांव जाऊंगा। व्हेन आई रीच्ड माई हाउस हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड माई फैमिली वॉज नॉट देयर। जब मैं अपने घर पहुंचा तो देखा मेरा घर बिल्कुल नष्ट हो चुका था और जो मेरा परिवार है वो वहाँ पे नहीं था। देन आई डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर एंड फाउंड माई फैमिली अलाइव एंड सेफ देयर। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं रेड क्रॉस शेल्टर जाऊंगा और वहाँ मैंने देखा मेरी फैमिली जिंदा है और सेफ है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सो देम। मैं उनको देख के बड़ा खुश हुआ। बट व्हेन saw the situation around the camp I become very sad because there were no cleanliness। लेकिन जब मैंने देखा कि चारों तरफ जो है सिचुएशन वो बहुत ख़राब थी, उससे मैं बहुत दुखी हो गया क्योंकि वहाँ पे कोई भी साफ़ सफाई नहीं थी। देयर वर वोमिट डेड बॉडीज़ एंड कार्केसेस ऑल अराउंड। वहाँ पे लोगों की उल्टियाँ, डेड बॉडीज़ और जो जंगली जानवर हैं उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। पीपल बिकम होमलेस एंड मैनी चिल्ड्रन हु हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स बिकम ऑर्फन्स। लोग अपने लोगों ने अपना घर खो दिए थे और जो बच्चे थे जिनके पेरेंट्स नहीं थे अब, वो अनाथ हो गए थे। देन आई स्टार्टेड ए कैंप टू फीड पीपल हु आर लॉस्ट देयर होम। उसके बाद मैंने एक कैंप स्टार्ट किया जिसमें जिन लोगों ने अपना घर खो दिया है उनको मैंने खाना खिलाना शुरू किया। आई गेव एनफ फैसिलिटी एंड पीपल वर सेफ एंड साउंड। मैंने कई फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई लोगों को जिससे लोगों को सेफ, सुरक्षित महसूस हो। आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू हेल्प द पीपल। मुझे लोगों की मदद करके बड़ी खुशी हो रही थी। तो ये डायरी एंट्री हो जाएगी, उसके बाद आप नीचे अपना नाम लिख दोगे। ठीक है, तो डायरी एंट्री समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं स्टोरी राइटिंग में क्या लिखना है हमें। लेट अस लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। ये पिक्चर देखना है आपको और इसी के ऊपर आपको डायरी लिखनी है, स्टोरी लिखनी है। यू कैन इंक्लूड योर ओन करेक्टर बट
द सेटिंग हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सुपर साइक्लोन जस्ट लाइक वन यू रीड अबाउट द वेदरिंग इन स्टॉर्म इन एरिसेमा। और तुम उस अपने आप को उसमें इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन जो सेटिंग होगा वो साइक्लोन के ऊपर ही होगी, जैसा कि आपने वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरिसेमा में पढ़ा है। ठीक है, तो स्टोरी को देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टोरी को एक हेडिंग देंगे हम लोग। ठीक है, जो टाइटल देते हैं वो भी 1 मार्क्स का होता है, इसलिए हमेशा स्टोरी को टाइटल देना ज़रूरी होता है। सम ईयर्स अगो आई वॉज लिव्ड इन कोस्टल एरिया इन ओडिशा विद माई फैमिली। कुछ साल पहले मैं रहता था कोस्टल एरिया में, यानी तटीय इलाके में, उड़ीसा के, अपनी फैमिली के साथ। वन डे आई वॉज सिटिंग इन माई हाउस विद माई पेरेंट्स। एक दिन मैं अपने घर में बैठा था अपने पेरेंट्स के साथ। सडनली द वेदर चेंज्ड एंड ए साइक्लोन ब्रोट हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। और अचानक से जो मौसम है बदल जाता है और एक साइक्लोन आता है, उसके साथ साथ बारिश और तेज़ हवाएं भी चलती है। एज ए रिजल्ट मैनी हाउसेज डिस्ट्रॉयड, जिसके कारण बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। डर्टी वाटर कवर्ड द लैंड एज फार एज द आईज कुड सी। और जो गंदा पानी वो भर जाता है जहाँ तक भी हमारी आंखें देख पाती हैं, मतलब दूर दूर तक जो गंदा पानी है, बाढ़ का पानी, वो भर जाता है। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी। कार्केसेस ऑफ एनिमल एंड डेड बॉडीज आर फाउंड ऑल अराउंड। जानवर मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ और लोगों की डेड बॉडीज़ भी इधर उधर फैली हुई है। आई वाज ऑल्सो अफ्रेड फॉर माई फैमिली एंड रिलेटिव। मैं भी अपने परिवार और अपने रिलेटिव्स के लिए बहुत परेशान हो जाता हूँ। द सीन वॉज वेरी ड्रेडफुल। जो सीन था वो बहुत भयानक था। आई सो ए लिटिल गर्ल हु लॉस्ट हर फैमिली इन सुपर साइक्लोन। तभी मैंने एक लड़की को वहाँ देखा जिसने अपनी फैमिली को खो दिया था सुपर साइक्लोन में। सी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी। आई टुक हर इन रेड क्रॉस शेल्टर। मैं उसको रेड क्रॉस शेल्टर में लेके गया। आई हेल्प्ड मैनी पीपल एज मच एज आई कुड। जितनी मैं कर सकता था मैंने उतना लोगों की मदद की। आई कांट फॉरगेट दैट डे इन माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी में उस दिन को कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टोरी राइटिंग लिख दोगे और इसको और बड़ा भी कर सकते हो। वैसे 120 वर्ड्स में हमें लिखनी है, तो ज़्यादा वर्ड्स लिमिट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और दोनों चीज़ों को आप नोटबुक में कर लोगे। ओके बेटा, टेक केयर एंड बाय।